नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतापगढ़ जिले के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल कुंडा प्रतापगढ़ न्यूज में। दोस्तों, वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। बड़ी खबरों की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप लोग खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, खबर को लाइक और शेयर करिए। तो दोस्तों, आप लोगों का कीमती समय ना लेते हुए खबर को करते हैं स्टार्ट। बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं सांगीपुर थाना क्षेत्र से, जहां रास्ते में हुए अतिक्रमण पर गरजी प्रशासन की जेसीबी। मामला सांगीपुर थाना क्षेत्र का, जहां सांगीपुर थाना क्षेत्र के सार्वजनिक रास्ते में किए गए अतिक्रमण को तहसील प्रशासन ने जेसीबी की मदद से गिरवा दिया। प्रशासन की कार्यवाही को देखकर अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मच गया। स्थानीय थाना क्षेत्र के देवम पश्चिम में रास्ते के नाम दर्ज जमीन पर गजाधर व राजेश्वर ने काफी पहले जबरन दीवार मकान बनाकर कब्जा कर लिया था। मामला वर्षों का न्यायालय में चलने के बाद हाल ही में न्यायालय ने अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए तहसील प्रशासन को अतिशीघ्र सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटवाकर रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश दिया था। अगली खबर लीलापुर थाना क्षेत्र से, जहां कोटेदार के खिलाफ राशन चोरी का हुआ मुकदमा। मामला लीलापुर थाना क्षेत्र का, जहां लीलापुर थाना क्षेत्र के पतुलकी के कोटेदार के खिलाफ पूर्ति निरीक्षण राज सिंह यादव ने मुकदमा दर्ज कराया है। 5 मई की रात में कोटेदार ट्रैक्टर पर लोड कर राशन बेचने ले जा रहा था। जानकारी होने पर ग्रामीणों ने सगरा सुंदरम के पास राशन को घेर कर पकड़ लिया था। इसके बाद पुलिस के साथ एसडीएम को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राशन को कब्जे में ले लिया था। एसडीएम के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक राज सिंह यादव ने जांच की। मामला सही पाए पर कोटेदार के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। अगली खबर पट्टी कोतवाली क्षेत्र से, जहां 3 वारंटी हुए गिरफ्तार। मामला पट्टी कोतवाली क्षेत्र का, जहां पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रेडी गारापुर गांव का संतोष यादव उर्फ टिन्नू रंगदारी सहित अन्य मामले में फरार चल रहा था। नेवादा गांव का लाल मोहम्मद हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था। इसी तरह महादवा गांव का श्याम बहादुर भी फरार चल रहा था। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अगली खबर आसपुर दोसरा थाना क्षेत्र से, जहां दहेज के लिए विवाहिता को पीटा युवक पर हुआ केस। मामला आसपुर दोसरा थाना क्षेत्र का, जहां आसपुर दोसरा थाना क्षेत्र के हाडी गांव की प्रियंका पत्नी धर्मेंद्र का आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल के लिए दहेज में सोने की चेन, अंगूठी व बाइक की मांग करने आ रहे। मांग पूरी न होने के चलते शनिवार की शाम ससुराल के लोगों ने लाठी डंडे से मार पीट कर उसे घायल कर दिया। घटना की जानकारी होने पर मायके वाले विवाहिता की ससुराल पहुंचे और घायल अवस्था में उसे सीएचसी में भर्ती कराया है। अगली खबर मानीपुर थाना क्षेत्र से, जहां अनियंत्रित बाइक पलटी 3 लोग हुए घायल। मामला मानीपुर थाना क्षेत्र का, जहां मानीपुर थाना क्षेत्र के रायबरेली जनपद के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के इटावा निवासी राज दर्शन पत्नी प्रेम पति पड़ोसन कलावती पत्नी राम कुमार के साथ कहीं जा रहा था। जैसे ही नगर पंचायत मानीपुर के ममरखापुर मोहल्ले के पास पहुंचा, बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी काला काकर भेजा। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया। सूत्रों की माने तो कोई युवक छिनौती की नीयत से उन्हें रोका, लेकिन वह अनियंत्रित होकर गिर पड़े तो युवक भाग निकला। दरोगा प्रभात कुमार का कहना है कि मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। घायलों को इलाज को भेजा गया है। अगली खबर बाघराय थाना क्षेत्र से, जहां ईंट भट्टे पर झुलसे युवक की हुई मौत। मामला बाघराय थाना क्षेत्र का, जहां बाघराय थाना क्षेत्र के फकीर कपुरवा रामदास पट्टी निवासी कमलेश कुमार यादव पुत्र रामधन हरियाणा के भिवानी जिले के दुर्गा ईंट भट्टे पर काम करता था। 19 मई को झोंकाई करते समय वह भट्टे के अंदर गिरकर झुलस गया था। उसी इलाज चिकित्सक में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद भी उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे पीजीआई खड़गपुर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान शनिवार को उसकी सांसें थम गई। रविवार को उसका शव घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। युवक की मौत से पत्नी सुधा, बेटा युवराज, बेटी स्वाति, सपना, ज्योति, सिमरन का रो रो कर हाल बेहाल हो गया। अगली खबर लालगंज कोतवाली थाना क्षेत्र से, जहां संशोधित फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव, हत्या का लगा आरोप। मामला लालगंज कोतवाली थाना क्षेत्र का, जहां लालगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के पति से नाराज विवाहिता ने घर वालों के बाजार जाने के बाद कमरे के अंदर फांसी लगा ली। बाजार से लौटने के बाद दरवाजा तोड़कर उसका शव उतारा गया। सूचना पर पुलिस के साथ ही मायके वाले पहुंचे। उन्होंने हत्या का आरोप लगाकर ससुरालियों से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पति सहित 6 लोगों को नामजद किया है। लालगंज कोतवाली के देवापुर निवासी दिलीप पटेल की शादी 1 वर्ष पहले लाल गोपालगंज प्रयागराज निवासी अंजलि पटेल पुत्री अमृत लाल के साथ हुई थी। इस बारे में लालगंज कोतवाल कमलेश पाल का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में अंजलि के पिता अमृत लाल की तहरीर पर पति दिलीप, सास बहनोई मनोज व राजकुमार के साथ 2 ननन समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित की तलाश की जा रही है। अगली खबर महेशगंज थाना क्षेत्र से, जहां करंट की चपेट में आने से महिला झुलस गई। मामला महेशगंज थाना क्षेत्र का, जहां महेशगंज थाना क्षेत्र के बल्ला गांव निवासी शिव कुमारी पत्नी रवि कुमार घर में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आ गई। उसकी चीख सुनकर दौड़े परिजन उसे किसी तरह छुड़ाया और सीएचसी में भर्ती कराया।
अगली खबर कुंडा कोतवाली क्षेत्र से, जहां कार की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। मामला कुंडा कोतवाली क्षेत्र का, जहां कुंडा कोतवाली क्षेत्र के भदोही जनपद के ज्ञानपुर निवासी संजय उपाध्याय पुत्र कर्मानंद बाइक से अपने साथी दीपक श्रीवास्तव पुत्र संदीप लाल के साथ लखनऊ जा रहे थे। जैसे ही वह लोग कुंडा के शेखपुर आशिक गांव के पास पहुंचे, तेज रफ्तार कार को टक्कर मारते हुए निकल गई। टक्कर से बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना में कुंडा के मीरपुर बनोही गांव निवासी ममता देवी पत्नी सीताराम तथा बेटी मनीषा वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।